हेलो गाइस, द मार्केट प्रेडिक्शन चैनल पे मैं आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 की। अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 की तो आज हमें एक्सपायरी निफ्टी 50 में देखने को मिली, क्योंकि कल यहाँ पे मार्केट क्लोज रहेगी। अब जो मार्केट हमारी ओपन हाई होगी वो फ्राइडे के दिन हमें यहाँ पे ओपन होते हुए देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है, जो कि आप लोग भी यहाँ पे सोच रहे होंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट 2 डे से मार्केट बहुत बढ़िया एक रेंज में यानी कि साइडवेज मार्केट हमें कल देखने को मिली। यस्टरडे की वीडियो की बात करूं तो मैंने यहाँ पे क्लियरली आपको बताया था कि आज हमें जो मार्केट देखने को मिलेगी वो साइडवेज टू बियरिश देखने को मिलेगी। यानी कि मार्केट यहाँ पे सेम एज इट इज ट्रेड किया, यानी कि हमें मार्केट लास्ट आवर में बहुत बढ़िया से बियरिश यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम की साइड अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो लास्ट 30 मिनट में जो वॉल्यूम आया है वो बहुत उभर के यहाँ पे देखने को मिला है। इससे अगर यहाँ पे हम सोचें कि यहाँ पे क्या हमें फ्राइडे के दिन बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिलेगा या फिर मार्केट यहाँ पे किस तरह से ट्रेड करेगी। सबसे पहले यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी बन रही है, जो पॉसिबिलिटीज निकल कर सामने आ रही है, एक गैप डाउन की आ रही है। बट हमारा मार्केट कल ना ओपन होते हुए परसों ओपन होगा, तो क्या यहाँ पे जो ग्लोबल मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर यानी कि मूवमेंट बताएगी या ट्रेंड बताएगी, उस हिसाब से हम 2 दिन बाद यहाँ पे ओपन होने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कल अगर मार्केट खुलती तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस डाउनफॉल के थे या गैप डाउन के थे। यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमें फ्राइडे के दिन सेलिंग का प्लान कहाँ से करना है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे वेट करना रहेगा 24,200 का। 24,200 यहाँ पे ब्रेक होता है, देन फर्दर बहुत बढ़िया मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 24,000 और सेकंड टारगेट आपको अगेन 23,850 रुपए का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये दो टारगेट आप अपने माइंड में सेट करके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। वहीं मैं अपसाइड की बात करूं तो अपसाइड अगर आप देखोगे तो ये बहुत बढ़िया यानी कि प्री प्लान यानी कि प्लान के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्मार्ट मनी जो है बार बार आप लोगों को इनवाइट कर रहा है। यहाँ पे भी उसने सस्टेन करने की कोशिश की, इस लेवल पे भी सस्टेन करवाने की कोशिश की और धड़ाम से मार्केट नीचे गिरा दी। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे स्मार्ट मनी का पैसा लगा हुआ है और वो यहाँ पे मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेम अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 24,500 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करती है, देन आप यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हो अगर आप एक सेफ ट्रेडर हैं। अगर आप थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर हैं तो 24,400 के ऊपर आप प्लान कर सकते हो, बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कैंडल क्लोज होगी तभी यहाँ पे आपको मूवमेंट अपसाइड देखने को मिलेगी। बहुत बढ़िया दिन आपका फ्राइडे के दिन रह सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है और किस तरह से यहाँ पे हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो से कुछ बता रहा था कि यहाँ पे हमें जो मूवमेंट शार्प मूवमेंट या बहुत बढ़िया मूवमेंट जो देखने को मिलेगी वो 56,000 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। यानी कि जब तक बैंक निफ्टी यहाँ पे 56,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करती है, यानी कि इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करती है, तब तक हम यहाँ पे कोई मूवमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि लेवल क्या रहेंगे फ्राइडे के दिन, कि किन लेवल से हम बाइंग का प्लान करें और किन लेवल से हम सेलिंग का प्लान करें, जैसे कि आपने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पे एक कंफर्मेशन हमें जो डाउन साइड की देखने को मिल रही है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको एक चीज यहाँ पे बताऊं तो आप यहाँ पे देखोगे तो हमें हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बट इसमें थोड़ा सा आप सोचोगे कि देखो, प्रॉपरली वे में हेड एंड शोल्डर आपको नहीं मिलेगा, बट वैसे अगर हम बात करें तो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे कंफर्मेशन आज के दिन हमें मिल गई है, यानी कि
शोल्डर बने हैं बट प्रॉपरली वे में आपको यहाँ पे नहीं, बट अगर आप अपनी अपनी आंखों से सही तरीके से यहाँ पे देखोगे तो पैटर्न यहाँ जरूर बना है और उसका ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है और साथ में वॉल्यूम भी हमें देखने को मिला है। यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी डाउन साइड की है, बट यहाँ पे अगर मार्केट एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मार्केट यहाँ पे अगर एक बार फिर से अपसाइड आए यानी कि इस लेवल को रीटेस्ट करने आए, तब आप एक प्लान कर सकते हो डाउन साइड फॉल का और बहुत बढ़िया मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 55,100 या 120 के तकरीबन तकरीबन, या इस लेवल इस हर्डल के तकरीबन 55,100 और 55,150 के बीच में अगर बैंक निफ्टी आपको दिखने मिले तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट का प्लान करिएगा। टारगेट आपके 54,500 और नीचे की तरफ और टारगेट आपको 54,200 के देखने को मिल सकते हैं। वहीं मैं अपसाइड की बात करूं तो अपसाइड आपको देखो यहाँ पे लेवल तो यहाँ पे बहुत सारे बन रहे हैं, देखने में तो बहुत सारे बहुत बढ़िया लेवल बन रहे हैं, बट यहाँ पे अगर सस्टेन करेगी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगी बैंक बैंक निफ्टी, तभी थोड़ा सा हम रिस्क ले सकते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो रिस्क रिवार्ड की रेशियो सेम नहीं बैठ रही, यानी कि 55,300 के ऊपर आप बाइंग का प्लान करोगे, टारगेट 55,500 फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट आपका 55,850 से लेके 900 रुपए तक का यहाँ पे रह सकता है। बट यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिस्की ट्रेड हो जाएगा। अगर आपको शार्प मूवमेंट लेनी है तो 55,500 के ऊपर आप बहुत बढ़िया से यहाँ पे प्लान कर सकते हो। टारगेट आपके 55,850 से लेके 55,900 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। बहुत बढ़िया मूवमेंट आपको फ्राइडे के दिन यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। वहीं हम बात करें कि सेंसेक्स में यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखें तो सेम एज इट इज तीनों इंडाइसेस की अगर हम बात करें तो सेम लास्ट 2 डे से एक साइड वेज में ही ट्रेड कर रहे हैं, यानी ये एक रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं। रेंज में इस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, ना ही रेंज का ना ही डे का लो ब्रेक हो रहा है और ना ही डे का हाई यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, और पूरा दिन यहाँ पे साइड वेज में, यानी कि प्रीमियम को प्रॉपरली वे में एडजस्ट किया जा रहा है। ये चीज आप यहाँ पे थोड़ा सा समझो। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको वेट करना रहेगा 79,900 के नीचे का सेलिंग के लिए। टारगेट आपके 79,500 के करीब और सेकंड टारगेट 79,000 के देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड की बात करें तो 80,600 के ऊपर 80,670 रुपीज के ऊपर आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। टारगेट आपको अपसाइड बहुत बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे नेक टारगेट जो ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं वो 81,000 और 81,500 के यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।